नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्ची पीएम से लेकर पर्ची सीएम बनने के हकीकत, पर्ची से बनी सरकारों की कहानी। जब लोकतंत्र में पर्ची ने सत्ता तय की, भारतीय राजनीति में पर्ची सरकार का जिक्र अक्सर चर्चा का विषय बनता है। ये कहानी सिर्फ एक साल पहले हुए विधानसभा चुनावों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें आजादी के बाद के दिनों में भी देखी जा सकती हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं पर्ची पीएम से लेकर पर्ची सीएम तक की कहानी। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। देश में ये वो समय था जब आजादी का दौर करीब था। देश का नेतृत्व किसके हाथ में होगा, ये तय करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को 80% से ज्यादा कांग्रेस कमेटियों का समर्थन मिला, लेकिन गांधी जी का दिल जवाहरलाल नेहरू के लिए धड़क रहा था। जब पटेल का नाम तय हो गया, तब गांधी जी ने कांग्रेस महासचिव जेबी कृपलानी को इशारा किया। एक नई पर्ची तैयार हुई जिसमें नेहरू का नाम भी जोड़ दिया गया। पटेल को अपना नाम वापस लेने के लिए कहा गया। गांधी जी के दबाव के आगे पटेल ने झुककर पर्ची पर दस्तखत किए और नेहरू निर्विरोध प्रधानमंत्री बने। ये वह दौर था जब देश में नेतृत्व कागज की एक पर्ची से तय हो रहा था। और आज के पर्ची सीएम की कहानी बताएं तो 2023 के विधानसभा चुनावों के बाद पर्ची सरकार शब्द फिर सुर्खियों में आया। भाजपा ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और हरियाणा में जीत दर्ज की, लेकिन मुख्यमंत्री चुनने का तरीका विवादों में घिर गया। राजस्थान में मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए मंच पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मौजूद थे। सबकी नजरें टिकी थी, आखिर कौन होगा राजस्थान का सीएम। तब पूर्व सीएम वसुंधरा राजे एक पर्ची निकालती हैं। राजनाथ सिंह उनकी तरफ देखते हैं और जो नाम निकल कर आता है वो आप सबके सामने है। सारी आवाम नाम सुनकर एकदम सन्न रह गई। नतीजा आप सबके सामने है, कैसे किसके इशारे पर सरकार चल रही है। भजनलाल खुद के दम पर कोई भी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। इस फैसले ने भाजपा कार्यकर्ताओं और जनता को चौंका दिया। वहीं हरियाणा में भाजपा की जीत काफी मुश्किल मानी जा रही थी, लेकिन संघ के हस्तक्षेप के बाद बाजी पलटी और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसमें भी संघ की प्रमुख भूमिका मानी जाती है। अंदर खानी खबर चलती है कि संघ के हस्तक्षेप के बाद बीजेपी हरियाणा में हारा हुआ चुनाव जीत जाती है। महाराष्ट्र में भाजपा के दिग्गज नेता और जनता की उम्मीदें किसी और नाम पर टिकी थी, लेकिन पर्ची से देवेंद्र फडणवीस का नाम उभरकर सामने आया। ये भी कहा गया कि संघ की राय के बाद ही ये फैसला हुआ। पर्ची सरकार का ये ट्रेंड सवाल खड़े करता है, क्या ये लोकतंत्र में जनता की राय का सम्मान है? क्या आंतरिक लोकतंत्र केवल दिखावा बनकर रह गया है? संघ और अन्य शक्तियों का दखल कब तक पार्टी के फैसलों को प्रभावित करेगा? आजादी के बाद जब गांधी जी ने नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया था, तब उन्होंने कहा था देश को युवा नेतृत्व की जरूरत है। लेकिन आज ये परंपरा एक नए संदर्भ में सामने आ रही है। पर्ची अब नेतृत्व तय करने का साधन बन गई है। चाहे 1946 का दौर हो या 2024, राजनीति में पर्ची की ताकत कभी कम नहीं हुई। सवाल ये है कि क्या ये तरीका जनता के विश्वास पर खरा उतरता है? जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के बजाय एक पर्ची से सत्ता का फैसला करना भारतीय लोकतंत्र के लिए कैसा संकेत है? ये कहानी लोकतंत्र के उस पहलू को उजागर करती है जहां पर्ची का वजन जनता की राय से भारी हो जाता है। NSE 9 न्यूज के लिए पूजा शर्मा की रिपोर्ट, जयपुर।